तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजू राज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम जी। ओहाँ से चल के आए रामनगर, भई मजले दरम्यान में ए सुख सब ऊपर। ए सुख सब ऊपर। एक समद घोड़ा, एक समद घोड़ा। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम सब सुंदर सात मोमिनों को इस 5वें दिन की लीला में, जब हादी श्री जी साहिब जी विजय बिनन बुद्ध निष्कलंक के संग आप इमाम मेहंदी के रूप में विक्रमी संवत 1735 में जाहिर हुए, और उदयपुर से आप जो वैरागी फ़कीरी का रूप धारण किए, तो वहाँ से चलते हुए आप वेद और कतीब मतलब सामी और हामी परंपरा दोनों का एकीकरण करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। जब हादी आप आगे बढ़ रहे हैं तो संग संग मोमिन भी पीछे पीछे हैं। बाईजूराज श्री लालदास जी महाराज जी, वल्लभदास जी और मुकुंददास जी
गोवर्धन भाई, ऐसे सभी सुंदर सात मोमिन, हजारों की संख्या में सुंदर सात की भीड़ जलेब चलते चली जा रही है। उदयपुर से होते हुए मंदसौर, मंदसौर से होते हुए औरंगाबाद, फिर यहाँ से बुरहानपुर आकोट पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि हादीलाल दाजी महाराज जी धनी का शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्राना लिखते हैं। फिर यहाँ से होते हुए कापस्तानी, एलएचपुर, फिर आगे बढ़ते हुए देवगढ़ और यहाँ से रामनगर पधारे। तब सुंदर साथ जी आप से लाल दाजी महाराज जी फरमाते हैं कि एक समद घोड़ा असवारी को हाजर से रास्ता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर, अर्थात धामधनी एक सुंदर सुपेत रंग के घोड़े पर विराजमान है। आगे आगे आप चल रहे हैं और मोमिनों का लश्कर पीछे पीछे एक अद्भुत जलूस बन करके, एक अद्भुत भीड़ बन करके यहाँ पर संग संग मोमिनों का लश्कर चल रहा है। तहा मांगट टुक्का चल ही झोरी भर ल्यावे। लेकिन सुंदर साथ जी जो उदयपुर से आरंभ किया था फ़कीरी का रूप, और फिर जब हम मंदसौर पहुँचे तो मंदसौर के बीच में हमें ने भिक्षा मांगी थी, सब ने मिल कर के, और झोरी भर कर के लाते थे और धामधनी के पास रख देते थे। तो बड़े प्यार से आप धनी उस झोली में से एक झोली चुनते थे और ले करके आप बड़े प्यार से वह भिक्षा में जो भी आई हुई रोटी उसे अरोकते थे। इसी प्रकार सुंदर साथ जी वहाँ से जब धामधनी चले, मोमिनों का लश्कर संग और फ़कीरी रूप में, अद्भुत वैरागी रूप में चलते हुए औरंगाबाद, वहाँ से बुरहानपुर, आकोट, फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मतलब उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते आप रामनगर पहुँचते हैं। लेकिन बीच दरमियान में आप धामधनी, सब सुंदर साथ मिलकर धामधनी को घोड़े पर बैठाते हैं, जिसका नाम है, एक समद घोड़ा है श्वेत रंग का। तो समद, इस घोड़े पे ही धामधनी विराजमान हुए। तो इसका रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए कहा गया ना, जो हदीस कुरान में जो लिखी हुई वो बातें कहीं ना कहीं क़यामत के समय जाहिर होने वाली थी। तो अब जाहिर हुई, जो हर इससे पहले हमने कई प्रसंग श्रवण किए, जिसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम और एहिया का हमने श्रवण किया, एक दूसरा आदम और हवा के प्रसंग को श्रवण किया, तीसरा सुंदर साथ जी इब्राहिम पैगंबर का जो कल के दिन सुना था हमने। इसके अलावा जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में होते हैं, है ना, तो लश्कर उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन आप वहाँ से निकल कर के आप मदीना पहुँचते हैं। तो उस प्रसंग का वर्णन करते हुए सुंदर साथ जी यही है कि जिस तरह से आप कांजी भाई ने जब सूतिका गृह में थे, कारागृह में थे, तब उनको उस काल के मुख से, मतलब उन यौवनों के बीच से रूप बदला के निकाला। उसी प्रकार हजरत अली ने वहाँ पर मदद की थी मोहम्मद साहब की, तो उनको बाहर निकाला। इसी प्रकार कांजी महाराज जी ने श्री जी साहब जी को बाहर निकाला। तो सारा प्रसंग हदीस कुरान से जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार ये प्रसंग भी सुंदर साथ जी, श्री जी घोड़े पर बैठे, तो इसका वर्णन यही है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आपकी तकरीबन उम्र 50 साल की हुई, जब आप मक्का में थे, उस समय हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और रसूल अल्लाह को फरमाते हैं कि या नबी करीम, रब परवरदिगार हक ताला ने आपको अपनी बारगाह में बुलाया हुआ है। तब यहाँ से आप वज़ू कर कर के निकलते हैं, तो फरिश्ते कहते, जिब्राइल कहता है कि इस आप बुराक पे बैठ जाइए। तो कहते हैं कि बुराक
खच्चर से थोड़ा बड़ा होता है, घोड़े की नस्ल जैसा ही होता है, और सफ़ेद रंग का तो वो बुराक। तो जैसे ही मोहम्मद साहब बैठने गए तो बुराक आगे चला गया तुरंत। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यह है बुराक, क्या तुझे पता नहीं है कि ये कौन है? ये आखिरुज़्ज़मान नबी करीम है, हबीब अल्लाह है, और तू दूर जा रहा है उनसे। तो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर चाहना है अगर आप अर्थात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुराद को पूरी करें, मुझसे वचन करें, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें अपने पर बैठने की इजाज़त दूंगा। अगर नहीं भी करेंगे तो वो मुझे पे बैठेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल की आशा है वो मेरी आप कॉल कीजिए मुझसे। तो नबी करीम फरमाते हैं क्या कॉल चाहते हो, क्या चाहते हो हे बुराक? तो वहाँ पर वर्णन आता है, वो बुराक कहता है कि जब आप क़यामत की वेला में आएंगे तब मुझ बुराक पर आप बैठ कर के क़यामत की वेला में आप लीला करोगे। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, तब रसूलुल्लाह ने वायदा किया था कि हाँ जब मैं क़यामत के समय में आऊँगा तब तुम पर बैठ के सवारी करूँगा। इसलिए है सुंदर साथ जी, जब ये वायदा किया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठे और यहाँ से मस्जिद हराम किसे कहते हैं? काबा को कहते हैं, जिसे बैत अल्लाह भी कहते हैं। वहाँ से मतलब मक्का से होते हुए आप यरूशलेम, जहाँ पर जिसे अक्सा मस्जिद कहते हैं, वहाँ पधारे थे। तो इसी बुराक पर बैठ करके आप सफ़र तय करते हैं। इसलिए सुंदर से जो वायदा किया था बुराक से, तो वायदा अब पूरा हो रहा है। वही बुराक अब समद घोड़ा बन करके आया और आप आखिरी रसूल बन करके घोड़े पे बैठ के सवार होकर के यात्रा कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की। इस तरह से सुंदर साथ जी यह बातुन मायना कुरान पाक से हदीसों से लिया है। तहाँ मांगट टुक्का चलही झोरी बर लावे, से राज को अरोगाय के साथ को बांट देवे। सब साज फकीरी का शोभित, सब सनंद मोमिन भेक पहचानिया क्या पहचाने अंध। यह जो फकीरी का अद्भुत वैरागी का सुंदर स्वरूप था और इसकी हकीकत ये सिर्फ मोमिन जान सकते हैं, जिनकी आँखें अंदर से मतलब कह सकते हैं कि अंदर से मतलब जिनकी आंखें है ही नहीं, जो अंधे हो गए हैं, तो वो अंध क्या जान पाएंगे अपने साहिब के स्वरूप को। ये तो बस अंकुरी रूहें जो हैं वही प्यारी सखियाँ अपने वाला जी को पहचान सकती हैं। तो बीच राह में दरमियान में जो प्यारी सखियाँ रूहें थी, उन्होंने अपने साहिब को पहचाना और फना हुई, जिस तरह से अव्वल खान भाई ने उदयपुर के दरमियान में पहचाना था। इसलिए हे सुंदर शान जी, ऐसा नहीं है कि जब चल रहे हैं तो हमेशा खाने को मिल रहा है। कभी कभी एक एक दो दो दिन खाने को मिलता ही नहीं था, तो उस समय बड़ी से पानी से ही काम चला लिया जाता था, या फिर जो महिला है या बुज़ुर्ग है तो उन्हें क्या किया जाता, आजू बाजू भेज करके सुंदर साथ को जो मजबूत थे वो जाते, फल फ्रूट कुछ भी मिलता था तोड़ करके वो आरोग लेते थे और फिर भी लेकिन चलना आराम रखते थे। तो यह कसमोकस इस जागने के ब्रह्मांड में लीला हुई है, क्योंकि कुछ लेके तो चल नहीं रहे हैं, कुछ इकट्ठा करके तो चल नहीं रहे फकीरी रूप में। तो आप जब मोमिन सुंदर साथ चल रहे अपने वाला जी के संग, तो कहीं खाने के लाले भी पड़ जा रहे हैं, कहीं पानी पी कर के भी काम चलाना पड़ रहा है, कहीं फल से भी काम चलाते हैं, तो कहीं पर भीख मांग कर करके आप चलते हैं। एक लड़ाई राह में दज्जाले करी दरमियान, भई घोड़ों के गाँव में ने करी बिन पहचान। अब यहाँ पर जब आप हादी अपने मोमिनों के संग चल रहे हैं, तो उस जलेब में वहाँ पर बीच राह में गौड़ लोग मिले, गौड़ जाति के लोग मिले। उन्होंने पहचाने नहीं, बल्कि और लड़ाई करने के लिए आप सामने आए ये सब। लेकिन फिर भी यहाँ से आप धामधनी ने आगे बढ़ना चालू रखा, क्योंकि जिनकी पर धनी की छत्र छाया है, महर कृपा है, उनका कौन क्या बाल बाका कर सकता है। रामनगर आए पूछे रह केतकी पर। यहाँ पर एक केतकी नगरी है, यहाँ पर आप हवेली बना करके
आप सुंदर साथ धनी के संग विराजमान होते हैं, निवास करते हैं। और निकट ही यहाँ पर एक महंत दा जिसका नाम गणेश है, उस महंत का आश्रम भी निकटता वहीं पर हवेली खड़ी करते हैं। पहले आए छत्तई मैंने अपने कबीले समेत। अब यहाँ पर लीला आरंभ नहीं हुई है, मतलब लालदास जी महाराज जी लीला का वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कौन कौन इस सुंदर साथ रामनगर के बीच में ईमान लाते हैं वो सब आप श्री हादी महामती जी फरमाते हुए कर रहे हैं कि पहले आए छतई मिले अपने कबीले समेत, और आया सुकई और चूरामन। इत सुंदर साथ जी मैं मोमिनों के नाम ले लूँगा, आप सब सुंदर साथ जी श्रवण कीजिए, जिससे हम सब पाक और पवित्र और आनंदित हो अपने सुंदर साथ का नाम श्रवण करके। कुंजा वीरजी राम रतन गंगा संता कुशल्या जातमाल। जातमाल मतलब होता है कि सुंदर साथ जी जो माली होते हैं, जो माली जाति के होते हैं, उन्हें ही यह जातमल के पुकारा गया है। फिर सूरत देवकी नंदन जगन्नाथ मकरंदास गोकुलदास सुंदरदास जयंतीदास और हरि राम भाई चंदा ईमान लाए के कबीला पीछे लाई। चंदाबाई भी ईमान लेकर आ जाती है। और सुंदरदास और आया सुंदर था नानक पंथ में, और ननिया आई भाई लाली आस इनसे, और मुझसे खा पठान आया बुढ़ानपुर से, ईमान लाए घर गया रहा कबीले में। और रंचो बड़े जयंती काका उपली पहचान, आवत है दीदार को ले दिल में ईमान। मुरलीधर राह में सुन के ए लाए ईमान, इनको असल अंकुर की उतरी हुई पहचान। कांजी आहेड़ का सो गया एचदे में, गोकुलदास मकरंद को आए इस्लाम तारतम सुन के। कौशल्या ने सुनी और देमा मथुरी, और श्री राम राजा राम और भागो भाग भरे। राजू भंडारी राय कुंवर हिमोती खेमाबाई आसबाई शंभू मन्ना राम कुंवर आई। जीवनदास और नवलदास और भाई कल्याण, और मान सिंह चौधरी और दौलत खा पठान, और पूरन नाव और आसाराम, और एक आशा लल्लू और परसराम। और आए शेख खिदर और अब्दुल रहमान भिखारी दास ले कबीले समत ईमान। और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका आया, ए रामनगर की मजल ए तो हिस्से माफक सुख पाया। और बुढ़ानपुर से आया वृंदावन और नारायणदास बराड़ का साथ मोमिन। लच्छीदास खेमकरण और आया कन्नड़ जे, हर कृष्ण सुखदेव और गिरधर बकईद ए। और खरगो माता उनकी और आए जगरूप, चर्चा सुन श्री राज की सुंदर रूप अनुत। और आया रामनगर में ए जो गंगा राम, और जो आया बदले उन पाया आराम। पति राम मोदी और केशवदास और वल्लभदास संग मनिया खास। गिरधर बसंत और दयाल हसन, और बिहारी फरास और बिहारी रोशन, और गिरधर दिरजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीज। इस तरह से सुंदर साथ जी गिरधर दर्जी भी आते हैं, आज ही भी उनके वंशज के लोग गिरधर दर्जी के यहाँ पर विराजमान हैं। जो सुंदर साथ जी आज भी धनी के गुम्मट मतलब चारों मंदिर के, या फिर पुरानी शाला है, क्षेत्र मंदिर है, सभी मंदिरों के जो वस्त्र है आज भी वो सब बनाते हैं। तो सुंदर साथ जी व दर्जी आज भी महाराज विराजमान है उनके वंशज के। और सूरजमल और गोविंद राय ईमान, लाल मन निर्मल और देवराम पहाड़ी जाको नाम। माता खेमकरंद की आई जातमल के काम। और देवीदास भगवान सिद्धपुर पाटन से दामोदर परवान। और तिवारी उदय थी लौकिक पहचान से, राज को घरे पधराई के रसोई कराई प्रमाण। चांद खान आया चर्चा सुनने को, दौड़ता ईमान को रहा रामनगर मोम। श्री महमद के ए मोमिनो एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजू बहुत है कहूँ हक के हुक्म, कहूँ हक के हुक्म। आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मोमिन सुंदर साथ जी, ये रामनगर का हल्का सा वर्णन किया है जो सुंदर साथ आए। अभी और बहुत अद्भुत लीला होनी है, उसका आप धनी के हुक्म से श्रवण कीजिए। कहूँ हक के हुक्म प्रकरण 57 चौपाई 3157 रामनगर की बीतक। ए बात हरि सिंह सुनी,
अब हादी महामती जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस रामनगर के दरम्यान में जब हम पधारे तो ये सब सुंदर साथ ईमान तो लेकर आए, लेकिन रामनगर जब हम पधारे तो यहाँ पर किस तरह से आरंभिक लीला होती है और कौन कौन सुंदर साथ आरंभ में आते हैं, इसे श्रवण कीजिए। ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दिनार, सुजान शाह की सोबत से, मतलब जो सुजान शाह जी थे उनकी सोबत से हरि सिंह आते हैं और वह धनी के दर्शन करते हैं कि या सूरज सिंह खबरदार। फिर इन्हीं से सूरज सिंह सावचेत होते हैं, सावचेत होकर के, सावचेत होना मतलब धनी की स्वरूप की पहचान पा करके वह खबरदार हो जाते हैं। सुनी चर्चा आय के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया, खबर पहुँचाई हाल। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आप हरि सिंह भाई बड़े प्यार से पहचान होती है, उन्हें दीदार करते हैं। तब यहाँ पर धनी से आ कर के निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर पे अपने सभी सुंदर साथ को लेकर आइए। हमारी इच्छा है कि आपके लिए हम रसोई करें, आपको अरोगाएं, इसलिए आप हमारे घर पधारिए, बहुत उपराला हम पर मदद कृपा होगी। तब ऐसी आजी जी के प्रार्थना के वचन करता है, तब धनी हाँ कहते हैं। अब सुंदर साथ जी सब साथ आए पहुँचे, बैठाई चौकी पर, आप धोती पहन के रहा परिसने पर, धामधनी विराजमान होते हैं। जुगते बैठाए श्री राज को, बड़ी युक्ति से वाला जी को आसन पर बैठाते हैं। बलि बैठक ऊपर, साथ बैठा दो पक्तिये करे सेवा दिल धर, बड़े प्यार से सुंदर साथ पक्तियों में विराजमान मतलब बैठते हैं। और आप मतलब खुद हरि सिंह क्या करता है, दोंदा और पातर स्वयं पिरिस्ता है अपने परिवार वालों के संग और स्वयं यहाँ परिसने की सेवा में हाजिर रहता है। और आप ऊपर डोले वाय क्या करता है, श्री जी जहाँ पर बैठे हुए तो वहाँ पर वाय डोल रहा है, मतलब हवा कर रहा है पंखे से। अब सुंदर साथ जी ऊपर प्री से मेवा मिठाई पकवान, अब जब वाला जी अरोग रहे हैं तो मेवा मिठाई अथाने हैं, अलग अलग प्रकार से आप सेवा में हाजिर हैं। श्री राज अरोग साथ सब हुए हैं त्रिपत, सब सुंदर साथ और वाला जी बड़े प्यार से अरोगते हैं और तृप्त होते हैं। फिर ऊपर से बीड़ी की मिलती है, तब बीड़ी ले करके आप सब सुंदर साथ आनंदित होते हैं। फिर यहाँ पर हरि सिंह क्या करता है, अपने धनी को श्री राज जी को अपने घर लेके जाता है। फिर अटारी मतलब ऊपरी हिस्से को, घर के ऊपरी हिस्से अटारी पर एकांत में बैठाता है, बहुत हाव भाव करता है। मैं तुम्हारा दास हो, मुझ पर कर मेहनत, मैं उदास हुआ इत से ए होई मुझसे जीरित। अर्थात उसे कोई समस्या थी मायावी, तो मायावी समस्या होने की वजह से वह प्रार्थना करता है कि मैं बहुत दुखी परेशान हो गया हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरे जो दुख है वह मिट जाए। हुक्म हुआ तिन से तेरा कारज होए सिद्ध, श्री जी आशीर्वाद देते हैं कि निश्चित रूप से चिंता मत करो, तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। खुद कह रहे राजे, हुक्म हुआ तिन से तेरा कारज होए सिद्ध, मतलब तुम्हारा कार्य सब सिद्ध होगा। और धनी कह रहे हैं तो कभी भी झूठा नहीं कहेंगे, है ना। ये बात अंकुर की आवे ना जागृत बुद्ध, लेकिन ये बात तो अंकुर की थी, इसीलिए उपली पहचान थी, लेकिन निश्चित रूप से राज जी ने आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से काम तो बनेगा, लेकिन अंकुर ना था इसलिए उससे जागृत बुद्धि ना आ सके। जेता था उनका हिस्सा तेता लिया उन सुख, मतलब जितना हिस्सा था उसने चर्चा के माध्यम से सुख लिया। विदा हो चला, जैसे श्री जी से विदा हुआ तो कहाँ पर दरबार चला, तब पड़ा कसाला दुख। क्या हुआ, तब पड़ा कसाला दुख। अब क्या कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ, कसाला और दुख पड़ा, ऐसा नहीं सुंदर से। राज जी ने पहले आशीर्वाद दिया है, तेरा कारज हो सिद्ध, मतलब सोचिए जब संसार में राम हो गए, जब श्री कृष्ण जी हो गए, है ना, या कोई बड़े ऋषि हो गए, जब वो कह देते श्राप दे दे या आशीर्वाद दे तो फलीभूत होता है। तो सोचो अक्षरातीत वाला जी कह रहे हैं कि तेरा कार्य सब सिद्ध होगा, तो यहाँ क्या लेगा, तब पड़ा कसाला दुख। तो बहुत सारे हमारे सुंदर साथ कहते हैं कि उन्हें दुख हो गया, परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। तब पड़ा, तब जो कसाला दुख पड़ा था वह सब मिट गया।
कहने का भाव यहाँ पर ये आएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही चरण है, मतलब एक 4 चरण है, उसमें पूरी बात तो लिख नहीं पाएंगे। हमें खुद को समझना है कि जब संसार में लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े तपस्वी कहते हैं उनके वचन सिद्ध हो रहे, तो वाला जी कह रहे तो वो सिद्ध क्यों नहीं होगा। इस तरह से जो कसाला दुख पड़ा था वो सब खत्म हो गया, मिट गया। फिर सुंदर साथ जी किशोरी कुंवर जी है वो भी सुनते हैं, वह भी अपने घर पे ला करके धनी की सेवा करते हैं। अब यहाँ से सुंदर साथ जी आसाराम है, आइया था कबीर पंथ में चर्चा को आवे नित सुनता, ईमान से बड़े प्यार से ईमान से यहाँ पर आसाराम भाई श्रवण करते थे धनी की चर्चा। एक उत्सव इन किया दिल में होत खुशहाल, बड़े प्यार से सेवा की तो इसके दिल में बहुत आनंद आया। मैं तुम्हारे कदम रहो मुझे बख्शो या हाल। कितनी प्यारे भावना है इसकी। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कदमों में, बस आपके चरणों में रहो, मुझे बस यही आप वरदान दीजिए, यह आप मुझे सेवा दीजिए कि आपके चरणों में रहो, आपकी बस सेवा करो। मतलब कहते हैं नहीं कि चरण अगर आ गए तो सब कुछ आ गया, क्योंकि इन चरणों में ही सब सुख भरे हुए हैं। ये चरण ही है जहाँ से हमें क्या कहता है, धनी की सबसे बड़ी नेमत हमें महर मिलती है। हमें अनेक प्रकार, अगर महर आ गई तो महर में के अधीन क्या है, हुक्म भी है, महर के अधीन इशक भी है, महर के अधीन इलन भी है, सारी वस्तु सुंदर साथ जी महर के अधीन है। तो इसके लिए कितनी बड़ी बात कर, मैं तुम्हारे कदम रहो, आपके बस चरणों में रहो, आपके चरणों को निहारो, आपके वाला जी चरणों की सेवा करो। इतने बड़े भाव से आसाराम भाई कहता है मुझे बख्शोयाल, बस मुझे यह आप आशीर्वाद दीजिए, बस मैं सारा जीवन आपके चरणों में रख के आपकी सेवा करूं। इस तरह से धामधनी से यह प्रार्थना करता है तो धनी से जो मांगेंगे वो मिलता है सुंदर साथ जी। तो इन्होंने जो माला मांगा है इन्हें निश्चित रूप से धामधनी ने प्रदान किया। इस समय दज्जाल ने जोरा लगा करने, अब यहाँ पर ये लीला हो ही रही है, इतने में सुंदर साथ जी दज्जाल आता है। दज्जाल कहने का अर्थ है कि आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। अब यहाँ पर आजूज माजूज आने का तात्पर्य है कि जो दिन और रात रूपी काल है वह मिर्गी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐसी मिर्गी की बीमारी चारों तरफ फैलती है कि चारों तरफ हाहाकार होता है। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुंदर साथ बहुत सारे यहाँ पर धीरे धीरे चलना, मतलब होता है कि उनके देह यहीं तक शिव जी की सेवा में हाजिर रहती है, फिर अपने शरीर को वो भी छोड़ देते हैं। तो उनके नाम कह रहे हैं आभादी लालदास जी, आप श्रवण कीजिए सुंदर साथ जी। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग, इन सौंपी आत्म अपनी पहुँचा संग कर जंग। जंग मतलब लड़ाई, मतलब इन अज्ञान कलयुग प्रवृत्ति जो लोग थे, जो माया से ग्रसित थे, जो सुंदर साथ हादी को दुख देते थे, उनसे लड़ा मतलब लड़ाई नहीं की, मतलब क्या है, उनसे समझाया, वो माने ठीक है नहीं माने लेकिन उनको समझाया। और दूसरा जंग करना अपने भीतर, मतलब हमारे जो अंदर जो अवगुण हैं, हमारे जो ईर्ष्या काम क्रोध लोभ तृष्णा है दुनिया की, उससे जंग करना है। तो वह जंग करता रहा, लेकिन करते करते अपने वजूद को छोड़ देते हैं। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भूम लिया अपना आय धनी की उठा। इस तरह से उनके बेटा तुंगा वह भी वजूद छोड़ देता है। और धनियानी रुकमा रही कोई दिन, पीछे अपने अंकुर पे जाय मिली गोवर्धन। फिर यहाँ पर रुकमा धनियानी उनका भी निधन होता है। और कांजी राम जी चलिया आया सूरत से, इन सौंपी आत्म अपने रहा छबीला बेटा। इनका छबीला बेटा यहाँ पर रह जाता है। कांजी राम जी भाई भी सूरत से आए थे, वह भी उनके यहाँ पर वह उनका तन छूट जाता है सुंदर साथ जी। श्यामल दास चलिया जाको चिंतामन, नाम था ठट्टे के साथ में पहुंचा अपने धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से है सुंदर साथ जी। श्री चिंतामणि भाई जी जो
कबीर में राम कबीर पंथ के अनुयायी थे। हमने सबने श्रवण किया कि विक्रमी संवत 1724 के समय में जब आप धामधनी ठट्टे नगर पधारे थे, तब आप चिंतामणि जी की जागनी होती है। वही चिंतामणि महाराज जी, सुंदरसाथ जी, जो 12 मोमिनों में आप एक श्यामलदास चिंतामणि जी शामिल थे। यही चिंतामणि जी है जो श्री जी से क्या कहते हैं कि अगर चाहो तो हम आपको अनहद का नाद सुना दे। बोलो झिलमिल ज्योति स्वरूप का दर्शन श्रवण करा, मतलब दर्शन करा दे। बोलो चतुर्भुज का दर्शन करा दे, या फिर शेष साई नारायण का दर्शन करा दे। मतलब इतने पहुँचे हुए और इतने काबिल योग और योग विद्या में निपुण थे हुए कबीर पंथ में होने के बावजूद भी। क्योंकि सोचिए, अगर इस ऐसी अवस्था में अगर पहुँचे हैं तो इनकी जब धनी से मुलाकात होगी तो तकरीबन इनकी उम्र लगभग 60-70 के आसपास होगी उस समय, अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी साधना कोई छोटी उम्र में तो मिल ही नहीं सकती किसी हालत में भी। तो तकरीबन 50 से ऊपर 60 के आसपास आपकी उम्र होगी। तो आप देखेंगे सुंदर 70-80 साल की उम्र इनकी हो ही गई है यहाँ तक। लेकिन जैसे यहाँ पर जो मिर्गी पड़ती है, इस बीच में धनी के हुक्म से आपका वजूद भी यहाँ पर छूट जाता है और धनी के चरणों में पहुँचते हैं। निर्मल दास चलिया था महाजोरो। मैंने निर्मल दास कहाँ से पधारे थे? श्री सूरत से पधारे थे, इसलिए महाजर का इनको खताब मिला था। आया सूरत वतन से सो पहुँचा अपने ठौर, दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, रहया अंकुर माफक सोबत, या को कछु न भई। कुम अर्थात कुम का अर्थ सुंदरसा जी 2-3 होता है, पहले भी हमने श्रवण किया। कुम का अर्थ यहाँ पर कमी से है। एक कुम का अर्थ होता है मिलकर, एक अर्थ होता है सबो या फिर सब मिलकर करके। इस तरह से मतलब जो प्रसंग जहाँ पर घटित होता है उसके अर्थ वहाँ पर स्थायी रूप से स्थित किए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं फिट किए जाते हैं। जैसे कि नूर है तो नूर का अर्थ तारतम ज्ञान भी होता है। नूर एक परम धाम में जो हमारे जो 16 थम कहे गए एक खांचे में है ना, उसमें एक नूर धातु भी कही गई है। तो एक नूर अक्षर ब्रह्म भी है और एक नुक परम धाम में जो तेज है, प्रकाश है, उसको भी नूर कह के पुकारा गया है। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर कुम का अर्थ कमी से है। तो कहा या को कछु न भई कुम, मतलब इससे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और हर एक प्रकार से यह धनी के चरणों में हाजिर रहता है। लेकिन यहाँ पर कारण कारज बनता है और अपने वजूद को वह छोड़ देता है मिर्गी के कारण। संग रहा कोई दिन ए जो फ़कीर मासूम, सो चला इति ठौर पहुँचा इन कदम। मलुक चंचलिया था राजपूत राठौड़, इन लड़ाई करी दज्जा सो हक बिना न रखे। और जोरू जो गुलजी की हमो उनका नाम, ओ भी चले इन समय छोड़ कार व्यवहार का काम। मथुरी बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार, रही अंकुर माफक सोहबत, पहुँची परवरदिगार। गरीब फ़कीर बुढ़ानपुर से चला बेटा उनका, उन हिस्सा लिया अपना सुसुख अंकुर में था। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत सारे बाल या फिर महिलाएं सुंदर साथ जी या जो नर सुंदर साथ हैं, एक एक कर कर के यहाँ पर उनका चलना लगा ही रहता है, मतलब वजूद को धीरे धीरे छोड़ते ही चले जाते हैं। मानबाई माता नंदराम की थी श्री राज की सेवा में, सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत। और लाड कुंवरी दिल्ली की थी जोरू बनारसी। और हादीलाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड़े में छोड़िया आकार, सुख लिया अंकुर माफक फेर चले इन करार। मतलब खुद नहीं कह रहे हैं कि मेरी सुपुत्री है, क्या कह रहे हैं कि लाल बाई की बेटी श्याम बाई है और उन्होंने भी यहाँ तो नहीं लेकिन आगे जाकर के गढ़े में अपने वजूद को छोड़ती है। गोमा खेमदास के राह मिने चले, रहे अंकुर महाफक सोबत जाए अपने ठौर मिले। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए रहे, सोहबत सेवा मिने ठौर अपने पहुँचाए। इस तरह से सुंदर सा जी ईश्वरदास उदयपुर से आरंभ करते हैं और ख़त्म भी कहाँ कर रहे? सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुँचावे तो लो दूजा न रहने पाए। एक को मतलब
कांधा दे करके सुंदर साथ जा करके अग्नि संस्कार रहे हैं। तो दूसरा जैसे ही पहुँचते सुंदर साथ पता चलता है दूसरे की भी सुंदर साथ की वजूद छोड़ गया। मतलब इतना दुखी हो जाते सुंदर साथ कि उनके आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगते हैं। यह वही स्थिति है सुंदर साथ जी, जब कोरोना में हमारे बहुत सारे सुंदर साथ का धाम गमन हो जाता है। मतलब हम तो अपने घरों में थे, हम सब अपने मंदिरों आश्रमों में थे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के बारे में जब सुनते थे तो अपने आप दिल से आँख से आंसू गिर उठते थे, दिल दर्द से बेचैन उठता। लेकिन फिर भी कर भी क्या सकते हैं, धनी ने जो अपने हृदय में लिया है, जो होना है सो हो के रहेगा। बस हम सिर्फ मिल कर के प्रार्थना कर सकते हैं, हम धनी के सामने रो सकते हैं, धनी से अर्जी कर सकते हैं। तो उस समय सुंदर साथ रोने लगे, बिलखने लगे कि एक एक कर करके सुंदर साथ का जाना हो रहा था और बहुत पीड़ित हो गए थे। इतनी विरह वेदना हो गई थी उस समय सुंदर साथ को कि लालदास जी कहते हैं कि एक को मंजिल पहुँचाए तो लो दूजा रहने ना पाए। हम बेचैन हो उठे थे सब सुंदर साथ कि ना जाने अब क्या होगा। कोई दिन ऐसा रहा, कुछ दिन ऐसा चलता रहा, फिर दबा हुक्म से धनी ने अपनी कृपा से यहाँ पर अपने हुक्म से उस मिर्गी के रोग को दबाया, महामारी को ख़त्म किया, साथ सब दुधला भया। इस समय सुंदर साथ दुधला हो गया। दुधला मतलब वो कहने का अर्थ है कि विचार करने लगते हैं कि हम तो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में, तो आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो 1735 से जो दुख की घड़ी चालू हुई है ना, तो वो चलते चलते आगे बढ़ता ही रहा। रामनगर तक भी हमें ठौर नहीं मिली, रामनगर तक भी हमें दुख सहना ही पड़ा हर एक प्रकार से। तो इस तरह से कुछ सुंदर साथ यहाँ पर दुधले हो जाते हैं, अलग अलग अपने मन में विचार उनके उत्पन्न होते रहते हैं और विचार करने लगते हैं। इस समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदुल खान, लेकिन सुंदर साथ जी धामधनी चर्चा के माध्यम से हर एक प्रकार से सुंदर साथ को समझाते हैं। कहते ना एक चौपाई आई सुंदर साथ जी कि पांचों मिले पाँच मिने, पाँचों पहुँचे पाँच मिने, रूह अपनी असल छोड़त नहीं। जो कदी वह आगे चली, जिमी पैठी जिमी माए। तो जिमी क्या है, पैठी जिमी माए, मतलब वो इंद्रावती का पावन हृदय है। वो हृदय में जा करके मतलब रूह अपनी रूह में मिल गई है ना, मतलब अब दिल जा करके दिल में मिल गया। मतलब जो सखिया थी परम धाम की है ना, वो सब जिन्होंने वजूद छोड़ा इस दरमियान में, वो आकर के इंद्रावती के पावन हृदय में जाके मिल गए। इसलिए कहा जिमी पैठी जिमी माहे, पांचों मिले पांचों मिने। मतलब पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में जाके मिला, ये वजूद इस जला या गाड़ दिया गया, जो कुछ भी हुआ। कहते कि अधिकतर सुंदर साथ ये कहते कि उसमें अग्नि संस्कार ही हुआ था। तो जो पांच तत्व का वजूद था वो पांचों तत्वों में मिल गया। और फिर जो रूह थी अपनी असल छोड़ने, रूह की असल क्या है, धामधनी। और धामधनी कौन है यहाँ पर, साक्षात इंद्रावती है। उनका पावन हृदय ही परम धाम है। जिस तरह से धनी देवचंद जी ने क्या कहा था कि मैं पैठ न सको, इंद्रावती आड़ी खड़ी करे रुदन। उसी प्रकार सुंदर साथ जी वहाँ पर इशारा कहा था सुंदर साथ को, लेकिन बात उनका भाव यही था कि इंद्रावती का हृदय दुख से भरा हुआ है, इंद्रावती पीड़ित है, रो रही, बिलख रही है। इसलिए कहा जाता है कि जो दुखी है, पीड़ित है ना, उन्हें जब तक सुख नहीं दिया जाए, आनंदित नहीं किया जाए, तब तक वह निश्चित रूप से धनी से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इंद्रावती को बुलाया, दिलासा दी, प्यार भरी बातें की, संतुष्ट किया। फिर जब इंद्रावती खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तब धनी देवची ने प्राण अपने वजूद को छोड़ा और पावन हृदय में इंद्रावती के मिलन कर गए। इसलिए इंद्रावती का हृदय ही
परम धाम है। और इंद्रावती ही साक्षात इंद्रावती तारतम को अवतार है। साक्षात लालदास जी महाराज जी ये नहीं कहते कि इंद्रावती प्रकट होती है, ये नहीं कहते कि महाराज जी जन्म लिए, क्या कहते हैं कि प्रगटे धनी श्री धाम। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, ऐसे हमारे हादी, ऐसे हमारे धनी के चरणों में, उनके हृदय धाम में जा कर के सुंदर साथ आप स्थान पाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी सुल्तान का हुआ हुक्म, पुरदल खान को हुक्म होता है कि रहे रामनगर में एक वैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। मतलब सुल्तान बादशाह यहाँ पर औरंगजेब क्या करता है, पैगाम देता है किसको, पुरदल खान को, पाती लिख करके भेजता है कि रामनगर में एक वैरागी है, जा कर के तुम उनकी पहचान करो। एक कौन है, कहाँ से आए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, है इनका मतलब कौन, मतलब इनका मतलब क्या है, मतलब क्यों ये विचरण कर रहे हैं, क्यों इस्लाम की बातें कर रहे हैं, इस तरह से आप पता लगाइए। ए सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। तब पुरदल खान ने हुक्म दिया शेख खिदर को, जाओ तुम जा कर के वैरागी की पहचान करो। आया ऐदी हो के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। अब यहाँ पर गड़े से पहले ही वह शेख खिदर पुकारता हुआ रामनगर के राजा को पत्र लिख कर के भेज देता है कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ पर वैरागी आए हुए हैं, हमको तुम पकड़ के दो। मैं आया फकीर पर पकड़ दो मेरे हाथ, ना तुम मुहिम तुम पर ए चले मेरे साथ। अगर रामनगर के राजा, अगर तुम प्यार से हमें फ़कीरों को दे देते हो जो वैरागी है तो ठीक है, नहीं तो निश्चित रूप से हमारा युद्ध तुम्हारे साथ छिड़ेगा। इस तरह से वह पत्र के माध्यम से भेज देता है रामनगर के राजा के पास। हुक्म पातशाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो हो तो गुनाह तुम पर। अब यहाँ पर पत्र में वो भी यह लिख के भेजता है कि बादशाह का हुक्म हम पर आया हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार से तुम ढिलाई नहीं करना। अगर तुम ढिलाई करोगे, अगर नहीं पकड़ाव के दोगे, निश्चित रूप से हमारा तुम पर अभियान होगा, तुम पे गुनाह बैठेगा और निश्चित रूप से हम तुम्हें मार देंगे। इस तरह से यहाँ पर वह पत्र के माध्यम से कई बातें लिख देता है। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुरंत वहाँ पर कोतवाल को भेज देता है। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाल। जहाँ पर कहते हैं कोतवाल से स्वामी कृष्णदास जी को जाके कहो कि ऐसी स्थिति समस्या प्रकट हो गई है, इसके लिए तुम कुछ 4 दिन में कुछ दिन जा कर के दूर जा कर के बैठो, जब सकुशल मंगल हो जाएगा, खैर होगी, तब हम आपको बुला लेंगे, तब आप यहाँ पर वापस से आके रहना। पर पातशाही दबदा सह न सके हम, एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुक्म। लेकिन जो पातशाही का दबदबा है हम उसे सह नहीं सकते हैं, वो कोतवाल कहता है। इसलिए अगर एक लाठी भी, मतलब उनका एक आदेश आता है तो हम डर जाते हैं और उनके हुक्म को हम सह नहीं सकते, इसलिए कुछ दूर पे आप चले जाइए। श्री जी ने झुक के दिया जवाब, मतलब विनम्रता से आपने जवाब दिया। हम न डरे पातशाह से, आवे क्यों न सिताब। हम किसी पातशाह से नहीं डरते हैं, वो क्यों निश्चित रूप से जल्दी हमारे पास नहीं आता है। हम तो राह देखते क्यों कर ए बुलावे हम तो यह राह देख रहे वो हमें बुला ले। बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। कोतवाल से श्री जी कहते हैं कि तुम अपने घर पे बैठे रहो, किसी प्रकार से उपराला मतलब मदद के लिए तुम मत आओ। तब कोतवाल जाए कि करी राजा सो अरज, वैरागी तो यो कहे हम ना डरे इन गरज। कोतवाल राजा से कहता है, वो तो वैरागी कहता है हम तो डरते नहीं हैं, उनको आने दो, या फिर हम चाहते कि हम मिल ले उनसे, इसलिए आप अपने घरे रहो, हमारी मदद के लिए ना आना। लेकिन राजा वापस से फिर कोतवाल को भेजवा देता है। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरा, पकड़ ले आवे तुमको तो हम शर्म हमारी जाता, तुम 10-20 को छिप के बैठो जाए। तो कोतवाल वापस आता है, कहता है कि राजा ने कहला है कि अगर मुसलमान आके तुम्हें पकड़ लेंगे तो हमारी
क्या है, शर्म जाएगी। और धर्म के अनुसार तुम भी हिंदू हो, हम हिंदू है, अगर हम हमारी क्षेत्र में, हमारे राज्य में अगर हिंदुओं को पकड़ के लेके जाए तो हमारी शर्म जाएगी, इसलिए हमारा धर्म जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, 10-20 कोस दूर रहिए, छिप के रहना, निश्चित रूप से सब सुख समाधान होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तब सुंदर साथ जी यह वापस आता है कोतवाल, तब यह कहता है, राजा सुयो कहत यूँ कर अपने स्वार्थ गरज। तब जवाब दिया श्री जी ने, मतलब यह जब ऐसा कहता है तब श्री जी जवाब देते हैं, तुम कछु ना करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको, आवने न दो हमारी नज़र, आवने दो हमारी नज़र, कछु ना चले इनका जोरा, हम ऊपर देखत ही गल जाएंगे, बानी सुत न पटंतर। अर्थात यह दिव्य वाणी को श्रवण करके निश्चित रूप से जो कोई मुसलमान आएगा वह खुद गल जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा, कोई तुम अपने दिल में किसी भी प्रकार से दगदगा मतलब शंका या डर या भय होता है, तो अपने दिल में कोई भी प्रकार से भय डर मत लाओ तुम, ये आसान होएगा आज्ञा से जेर। निश्चित रूप से उस पर दिव्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा से वह जेर हो जाएंगे और निश्चित सब सुख समाधान होगा। फिर वापस से सुन करके केतवल राजा के पास जाता है। राजा सुन के अचरज होता है कि ये कैसे वैरागी साधु है। तब जाके वो सुवन सराय होता है उनके परिवार का, उन्हें भेज देते हैं, जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में हुई बदनामी सुने कान। यहाँ पर बहुत डर सुवंसराय बताता है और कहता है कि हमारी बहुत बदनामी होंगी, लेकिन फिर भी श्री जी यही कहते हैं, जिन डरो मन में अपना बल दिखाया करे चर्चा, उनसे मतलब श्री जी हर एक प्रकार से चर्चा कर करके उन्हें समझाते हैं। लेकिन वह आकर राजा से क्या कहते हैं, काहे को कहो तुम बिना मार अपने सब डर बताए, हम बिना मारे हमने उन वैरागियों को हर एक प्रकार से सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी वो हमारी बात नहीं माने। इसलिए जो होगा अब देखा जाएगा, इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वहाँ पर सुंदर साथ जी वह सुवंसराय राजा से बात करता है, कहता है। इस तरह से बात पूरी हुई सुंदर साथ जी, और अगले दिन देखते देखते यो करते दिन दूसरे शेख किधर पहुँचे धाय, मुलाकात राजो से करी, पहले यही बताए। फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है शेख किधर आता है और तुरंत आकर कहता है, हम आए तीन काम को पकड़ दे वैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म, जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर। तब यहाँ शेख किधर बादशाह अर्थात राजा रामनगर के राजा से कहता है कि हे राजा, हमको वैरागी तुम पकड़ के दे दो, अगर तुम उनकी रक्षा करोगे तो निश्चित तौर पर तुम पर अभियान होगा कि या फिर तुम पकड़ के दो या फिर हमें पकड़ लेकर जाने दो। तब राजा बोलिया, हमसे न कुछ काम, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाए उनको पकड़ के लेकर जाओ। तो जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म, सो हम चढ़ाए सिर पर ले जाओ वैरागी तुम, जो तुम बादशाह का हुक्म लेकर आए हो तो हमने उसे सिर पर चढ़ाया, अब तुम निश्चित रूप से वैरागी को पकड़ के लेके जाओ, हमारा कोई उनसे लेन देन नहीं है। इस तरह से राजा रामनगर का राजा कहता है, मतलब धिक्कार है उस राजा पर। इतने दिन श्री जी सोचिए रहे, उस राजा को इतना तो समझना चाहिए था कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो वो आ जाए तो उनकी चरणों की वंदना करनी चाहिए। खुद राम जी है ना, राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना करते थे, जा कर के उन्हीं से गुरु मंत्र लिया था, उन्हीं से हर एक प्रकार से शिक्षा ली थी। और जो भी, चाहे वो विश्वामित्र आ जाए या कोई ऋषि आ जाए या दुर्वासा आ जाए, तो भी बड़े प्यार से सम्मान इज्जत करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, चाहे कितने, जब कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ हुआ तो कितने ब्राह्मणों को बुलाया, तो सबको पहले सम्मान किया, इज्जत की, सबको बैठाया, खिलाया, उसका यहाँ तक कि कहते हैं कि झूठन भी खाया। सोचिए, पत्तल खुद अपने हाथों से उठाया, कैसी विनम्रता भाव थी। लेकिन ये सब राजा इतने अहंकार के वशीभूत थे, यही कारण था कि बड़े बड़े मुगल तो एक आए थे, लेकिन आज उस समय हिंदू राजा क्या हो गए, आपस में लड़ते रहे, हम बड़े
हमारा राज्य बड़ा, अहम के इतने अहंकार के वशीभूत हो गए कि छोटी छोटी रियासत को लेकर के आपस में ही लड़ाई करते थे। और जो कोई अच्छा राजा समझाता था तो उनको भी मार करके अपने अधीन कर लेते थे, जिसका हम सुंदर सा नाम सुनते जय सिंह का। पृथ्वीराज चौहान को हराने 2 बार युद्ध, 17 बार कहते हैं कि उस मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी से युद्ध में 17 बार वो हार गया था। लेकिन सोचिए क्षत्रिय का धर्म किस तरह से पालन किया उन्होंने, कि जब वो हार जाता तुरंत चरणों की वंदना करता। तो क्षत्रिय का धर्म होता है जो चरणों में आया शरणागत, तो उसको निहत्तर पे कभी भी उसे मारा नहीं जाता है। लेकिन बाद में जय सिंह ने सोचिए उसी मोहम्मद गौरी का साथ देकर के पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। मरवाया मतलब उसे हरा दिया, पूरा पकड़वा दिया। फिर उसी कहते हैं कि उसकी ऐसा मोहम्मद गौरी नीच निकला, ऐसा दुष्ट पापी निकला कि सोचिए जब वो कैद में तो उसकी दोनों आंखें फुड़वा दी थी। ये बहुत बड़ा इतिहास है, हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी। और फिर उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान ने, चूँकि शब्द बेदी भाण को जानते थे, तो फिर उन्होंने अपना जो मित्र था, जो कवि था, उनके माध्यम से कुछ कहा जाता है कि 4 बास कही जाती है ना, 8 अंगुल प्रमाण कहे जाते हैं। ऐसा करके जब कवि के रूप में अंतिम समय व्याख्या की तो बाण कहीं और भेदना था, लेकिन घूम करके जाके मोहम्मद गौरी को मारा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई इस समय कहते हैं। तो इस तरह से अद्भुत ये घटना इतिहास में आई हुई है। तो ये सब राजा अपने अहम के वशीभूत होकर के छोटी छोटी रियासत को लेकर के इतने गुमान में थे, सोचते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम फकीरों के पास जाए, हम वैरागी सन्यासियों के पास जाए। इसीलिए इन सब का बेड़ा गर्क हुआ। अगर राज सिंह सिर जी के चरणों में आ जाता तो धन धन हो जाता। निश्चित रूप से उदयपुर का इतना इस समय वैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन क्या करे, ये तो बस कारण कारज था। धनी का हुक्म था, शोभा सिर्फ शाकुंतल सखी को मिलनी थी, इसके लिए वहाँ पहुँचे। लेकिन कम से कम जैसे भाव सिंह कम से कम ईमान तो लाया, तारतम तो ग्रहण किया, सेवा तो हुई, भले वो लीला हुई, वाका हो गया, लेकिन कम से कम राजा वो आके सुनता है, चरता, चरणों की वंदना करता है, सेवा करता है अपने हाथों से। इतने भाव सिंह राजा के भाग्य सोचिए। लेकिन ये राज सिंह हो गए, ये राजा रामनगर का हो गया, ये रामटेक के राजा हो गए, ये सब अहंकार के वशीभूत थे जो नहीं स्वीकार किए, तो आखिरकार ये दुनिया में ख्वार हो गए और बर्बाद हो गई है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब यहाँ से सुंदर साथ जी वह जाता ही नहीं है अपने अहम के वशीभूत में, अपने महलों में, चूँकि तो गुलाम हो गए, तो गुलाम बन कर के इनको जीवन जीना अच्छा था। लेकिन वास्तव में छत्री नहीं थे, छत्री के नाम पे कलंक थे। छत्री जो होते हैं तो महाराजा छत्रसाल जी के जैसे, शिवाजी जैसे हो गए, महाराणा प्रताप जैसे हुए, जिन्होंने धर्म के लिए और जिन्होंने अपनी इस भूमि के लिए, इस हिंदुस्तान की भूमि के लिए प्राण देना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुगलों की अनिष्ट नहीं स्वीकार की, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए आज सब लोग मिलकर के छत्रसाल जी, शिवाजी और महाराणा प्रताप की जय जयकार लगाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और बाकी की नहीं गाते हैं। तो जो करेगा, जो मिटेगा, जो लुटेगा, जो धर्म के लिए समर्पित होता है, उसी की जय जयकार होती है। इसलिए आज भी सब मिलकर के उनकी जय जयकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर राजा रामनगर का जो राजा है सुंदर साथ जी कहता है कि जाकर के पकड़ लो। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर उसका दीवान था जिसका नाम भिखारी दास जी था। तब यहाँ पर उनसे सलाह मशवरा होती है। भिखारी दास जी कहते कि पहले मैं जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। तब भिखारी दास जी आ करके धनी के चरणों लगते हैं, कदमों लाख सेजदा किया हम आए ऊपर, तुम क्या तुम्हारी खबर है आया पाशाही फुरमान। मतलब बादशाह से फुरमान आदेश आया है कि तुमको, मतलब आप कौन हो, क्योंकि पहले ही आया, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, क्यों बार बार विचरण कर रहे हो, कैसे कुरान की बात कर रहे हो। हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाए पास सुल्तान, हम तुमको पकड़ करके सुल्तान के पास लेके जाने के लिए आए हैं, भिखारी दास जी महाराज जी कहते हैं। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह, जो हमको ये याद करे कोई हमको उन पहुँचाए। मतलब श्री जी क्या कह रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि कोई हमें लेके जा कर के वहाँ
पहुँचा दे। तुम लो हमारी खबर वाकिफ़ हो हकीकत, तुम हमारी खबर लो, जो हकीकत जो वास्तविकता है धर्म की उसे तुम जानो ही भिखारी दास जी। सुनावे चर्चा तुमको सब समझो तुम इत, हम तुम्हें चर्चा सुनाते तुम भली बात इसे आप श्रवण कीजिए। कही हकीकत उनको बात मूल की सब सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए। तब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो भागवत और कुरान के जो रहस्यमय वचन हैं एक एक कर करके आप श्रवण कराते हैं और सवाल भागवत का कुरान जवाब करो तुम इनका जो तुम समझी जाए, या तो सुनो हम पे सब देवे बताए। भागवत के 40 प्रश्न हैं, वह पूछते हैं श्री जी, तो वो जवाब नहीं दे पाता है भिखारी दास जी। तब वहाँ पर भागवत के वचन कहते हैं श्री जी, और यहाँ पर कुरान के वचन कहते हैं। दोनों का एकीकरण करके जब श्री जी परोसते हैं तब भिखारी दास कहा हमें समझाओ, मतलब जब श्री जी कहते हैं तो वहाँ पर कहता हमें और समझाओ, हमें समझाओ तुम, हम तो लाए ईमान तुम्हारे कदम न छोड़े, हम 3 रात और 3 दिन कहे तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 3 रात और 3 दिन तक जब चर्चा श्रवण करता है निश्चित रूप से भिखारी दास ईमान ला करके धनी के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए हर जगह पर 3 का महत्वपूर्ण है ये सुंदर साथ जी, चाहे वो भैरव ठक्कर भाई की जागनी हो, जहान मोहम्मद की जागनी हो गई सुंदर साथ जी। फिर फतू अल्लाह के घर पे भी 3 दिन तक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। जब सुंदर साथ खुलदाबाद में रहते हैं सुंदर साथ जी, जब लालदास जी नूर मोहम्मद भाई जब शेख इस्लाम को जो काजी है उसे पैगाम देते हैं और जो मुफ्ती था जिसका नाम अब्दुल रहमान था उसे पैगाम देते हैं, तो 3 दिन तक यहाँ पर सोहबत होती है। उसी समय नारायण दास जी का पैगाम आता है कि श्री जी क्या कहते कि जैसी पाती पढ़ो तो वहाँ पानी भी ना पीना और तुरंत वहीं से रवाना हो जाना। तो देखिए वहाँ पर भी 3 दिन का जिक्र किया गया है, 3 दिन। और फिर सुंदर साथ जी 3 दिन ब्रज रास और धनी देव 3 रात, यही 3 बताई गई हैं। और फिर हम देखेंगे गुम्बद जी के ठीक सामने, मतलब गुम्बद जी में 3 मेहराब आई हुई है। फिर 3 अगर देखेंगे तो ब्रज रास जागनी भी 3 है। अगर 3 देखें तो हमारे हादी भी है, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और श्री जी साहिब जी। अगर मूल मिलावे में दे तो हक, हादी, रूह, चौथा है ही नहीं कोई। ऐसे और कितने सुंदर साथ जी है जिसे हम कहते हैं ना कि हक्कु लाकिन, इल्मु लाकिन, ऐलु लाकिन, तो क्या कहते हैं एक खास रूह है। फिर एक कहते हैं मुत्तकी और एक कहते हैं आम खलक, और यहाँ पर की भाषा में जीव ईश्वरी ब्रह्म, या फिर जीव इस, या फिर हंस और परम। इस तरह से सुंदर से 3 का अनेकों जगह पर वर्णन आया हुआ है और 3 का वर्णन हमने कईयों बार श्रवण किया है और आगे भी धनी की कृपा से श्रवण करेंगे। विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा शक शैतान को तभी लाया आकिन, मतलब जो शक है, जो शैतान रूपी शक जो भीतर बैठा हुआ है उसको मिटा कर करके ईमान लेकर आ जाता है। गया शेख पिखीदर पे कही हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदर पूछा। तब आप भिखारी दास जी महाराज जी कहते हैं कि हमने जमाने का जो खाविंद है उन्हें साक्षात अपने इन नैनों से देखा है। शेख खिदर पूछते हैं एक कैसी बात तुम कही, आप कैसी बात कर रहे हो हे भिखारी दास जी, तुम क्यों कर भाई पहचान, तुम्हें कैसे पहचान होगी। सो मेरे आगे सब कहो हादी आवने के निशान। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनकी खोल के कर दिया दिल रोशन। सातों निशान क़यामत के करी इनकी चर्चा जोर, एक दाबतल अर्ज और दिखाया दज्जाल का शोर। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत असराफिल सुर फुकिया सब बता दिया। इत सूरज उगरा मगरब जाहिर हुए इमाम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। हुआ एक दिन सब में भानी सारी शक, राह सिरातल मुस्तकीम दिखाई मार्फत हक। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब दुआ, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार, मतलब सुध गए, मतलब वो जो समझ थी दुनियाई शरीयती वो सब समझ अकल उसकी चली जाती है। और जो भिखारी दास जी महाराज कहते हैं वो सुन सुन के बहुत आनंदित प्रसन्नचित होता है। तो भिखारी दास जी महाराज जी वही एकीकरण करते हैं, मतलब जो 7 क़यामत के निशान तो कहे
लेकिन साथ साथ में आज तक इस दुनिया में क्या हो रहा था, विरोध था, लड़ाई थी शरीयत की, कर्म कांड की, मेरे और तेरे की, हमारा दिन बड़ा, हम खुदा के नज़दीक है, हम ही खुदा की क्या है, मोमिन है। वो तो कोई कहता कि हम परमहंस है, कोई अहम ब्रह्मास्मि, कोई अयम आत्मा में सर्व खलिदम ब्रह्म, ऐसे करके पंडितों में गुमान था कि हम ही सर्वश्रेष्ठ रसिक भक्त हैं। तो मुसलमानों में था कि हम ही मोमिन हैं, हम ही क्या है, खुदा की राह पर है, हम ही नाजी फ़िरके में हैं। तब यहाँ पर आप भिखारी दाजी महाराज शेख खिदर को समझाते हैं कि वास्तव में हादी जो आने वाले थे, रसूल पाक ने फरमाया था रूह अल्लाह इमाम मेहंदी आएंगे, तो वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम अब यहाँ पर उसी वैरागी फ़कीर के रूप में आए हुए जिसे हम पकड़ने के लिए आए। मैंने खुद 3 रात 3 दिन तक उनकी सोहबत की है और साथ साथ में उनसे दिव्य वचन सुनने, भागवत कुरान दोनों रख करके वो दिव्य अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। वो जिसे भागवत में सत्य ज्ञान या ब्रह्म विद्या के पुकारा गया, तो कुरान में इल्म लद्दुनी के पुकारा गया। जो हम भिखारी दास जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जिसे मोह तत्व कहते हैं, उसे ही हदीस कुरान में अंधेरी पाल के पुकारा गया है। जो हम हिंदू धर्म में ज्योति स्वरूप कहते हैं, तो वही हदीस कुरान में सुरैया कहा गया है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी बताते हैं कि जो हुद है वही नंद जी है, जो नूह है वही क्या है, आप वसुदेव जी है। इसलिए जो कहा गया है कि नूह के बेटे 2 थे, एक शाम और हलदर के, एक हिसाम के पुकारा गया। तो वसुदेव जी के 2 पुत्र थे, उन्हें एक शाम और मतलब श्री कृष्ण जी, दूसरा आप बलराम दाऊ के पुकारा कहा जाता है सुंदर साथ जी। इस तरह से आप एकीकरण करते हैं कि जो हुद के समय में कहा गया है कि कोहतुर के नीचे मोमिनों को बचाए 7 रात 8 दिन तक, वो वास्तव में शाम मतलब जो टापू कहा गया है, टापू में जोत कही गई है और वहाँ पर मोमिनों को बचाया, तो वास्तव में वो टापू ब्रज मंडल है जहाँ पर शाम ने अपने मोमिनों को बचाया हुआ है। और फिर क्या क्या, नूह के जो बेटे थे, मतलब नूह ने क्या किया, एक नाव बनाई है ना, और उस नाव पे मोमिनों को चढ़ाया और पूरी दुनिया जहाँ डूब गई, तो वो नाव कोई और नहीं बल्कि वृंदावन ही वह नाव है। 40 जुत वहाँ पर क्या कहे, 40 जोड़े कहे गए हैं, तो वह अपन क्या कहते हैं 40 जुत हैं। 40 जुत मतलब सुंदर से 1 जुत बराबर 300 को 40 × 300 करेंगे तो 1200 आ जाता है। ऐसे अनेक प्रकार की साक्ष्याँ, उदाहरण, वर्णन आप भिखारी दास में जो श्रवण करते सुनते हैं, वो सब एक एक कर करके शेख खिदर के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जब भिखारी दास जी कहते हैं उनके संत कौन था, सैयद अब्दुल रहमान, मतलब अब्दुल रहमान था, और रघुनाथ भी संग था। उन्होंने भी यहाँ पर शेख खिदर भाई को साक्षी दे कि जो कह रहे हैं वह सत्य वचन कह रहे हैं। तुम चलो उत ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। जब आप स्वयं अपनी आँखों से देखोगे, जब कानों से श्रवण करोगे, तो निश्चित रूप से आपको भी परवरदिगार के दर्शन हो जाएंगे। शेख वैसे ही उठिया, असवारी करी तैयार। शेख खिदर अब वो नहीं है कि चलो हम थोड़ी देर बाद, देखो इसकी शेख खिदर भाई के अंदर तुरंत एक उत्साह प्रकट होता है, जोश उत्पन्न होता है, और तुरंत जैसे ही सुनता है वैसे ही उठता है और असवारी तैयारी होती है। और कहते हैं अपने लोगों को, दो कहते हैं ना कि पहले 2 घोड़े तैयार रहते हैं सैनिक, तो उनको कहते कि हम आ रहे, जा कर के आप सूचना दीजिए, आगे ते खबर करी हम आवत करन दीदार। शेख आए के पहुँचे ले भीर अपनी देख दीदार, कदमों लगा पाए अपनी वतनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेख खिदर भाई जैसे आते हैं तो तुरंत आकर के हादी श्री जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और आत्मा में अनंत आनंद सुखों को प्राप्त होते हैं। वास्तव में जो अपना होगा, जो रूह होगी अपनी, है ना, वह क्या हो जाएगी, जैसे ही दीदार को पाएगी, जैसे ही पास में आती है, अपने आप सुख मिलता है। और सोचो, वो तो धनी हमारे हादी श्यामा जी हैं, तो उनके देखते ही दूर से ही आनंद छा जाता है।
इसलिए इस सुख का वर्णन क्या करें जो वास्तव में सुंदर साथ ने उस जमाने में साक्षात हादी को देखा, साक्षात हादी के चरणों को चूमा है, उनसे रूबरू वार्तालाप की और उनकी हलीमी जुबान से वह मनोहर मनमोहक जो वचन आपकी जिस जुबान मुबारक से प्रकट हुए वो सुंदर सा सुन करके मदमस्त आनंदित हो जाते थे। तो अहो भाग्य वो सुंदर साथ के कि जो अपनी आँखों से देखते और अपने कानों से वाला जी के मुखारविंद को श्रवण करते। चर्चा को होने लगी चर्चा क़यामत का मुझको, सनंदे सुनी तिन्ने सब देखा हक जोहर। इस तरह से सारी हकीकत को सारा विवरण वह शेख के दरबार श्रवण करते हैं, बहुत आनंद प्रसन्नचित हो जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, भिखारी दास जी और जो शेख के दरबार ये तन मन धन से आए थे, मतलब पकड़ने आए थे, लेकिन तन मन धन से आकर के श्री जी के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से शेख के दर भाई की बहुत अद्भुत रूप से जागनी होती है। करने क्या आए थे, हो गया सब उल्टा, है ना। जैसे इसका वर्णन आता है कुरान में भी कि हजरत उमर जो मोहम्मद साहब के 4 यारों में खास यार हैं और कहा जाता है कि दूसरे नंबर के खलीफा हजरत अबू बकर के बाद दूसरे नंबर के खलीफा अगर कोई बने तो वो हजरत उमर है। तो वही उमर पहले क्या है, मोहम्मद साहब से नफ़रत करते, उनको मारने की कोशिश करने, उन्हें पकड़ने के लिए आए थे। तो जब वो आ रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनकी बहन ईमान लेकर आ गई है। किस पर? मोहम्मद साहब पर। तो वह पहले जाते हैं अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए, तो जाते बहन के पास, जब बहन से चर्चा सुनते हैं तो अवाक हो जाते हैं और फिर अपनी बहन के साथ आकर के मोहम्मद साहब के पास आते हैं, तो वह देखते ही सुन करके ईमान लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शेख के दर का भी लगभग वैसा ही प्रसंग बनता है सुंदर साथ जी। और इसी तरह जैसे आप हजरत उमर ईमान लेकर आते हैं, वैसे ही आप शेख के दरबारी भी ईमान लेकर आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी धनी की कृपा से कल आगे की लीला जो रामनगर में होगी वह सब श्रवण करेंगे। और फिर सुंदर साथ जी परसों के दिन सब मिल कर के हम सुंदर साथ जी नारियल फोड़ेंगे, सब भी सुंदर साथ अपने घर पे नारियल रखेंगे और जो धनी का अद्भुत मिलन होगा तेदुनी दरवाज़ा मऊ में, उस मिलन का हम आनंद लेंगे, उसका सुख प्रदान लेंगे सुंदर साथ जी कि कैसे 12 साल से बिलखती हुई प्यारी साकुंडल अपने महबूब अपने वाला जी से मिलन करती हैं। सब देखा हक जहूर, होने लगी चर्चा, क़यामत का मज़कूर, सनंदे सुनी तिन्ने, सब देखा हक जहूर, सब देखा हक जहूर। प्राणनाथ प्यारे कीज, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ कीज। प्रणाम सुंदर साथ जी।